जो मीटिंग हम लोग, ये महेश सर ने मेरे को जैसे ही फोन किया कि आपको जिम मीटिंग लेना है, उस टाइम से मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और उस मेरे अंदर एनर्जी भी बहुत हाई एनर्जी फील हो रहा है कि मेरा भी चाहता था कि कभी आपके ये इस प्लेटफॉर्म में आके मैं कुछ बोल पाऊँ। तो आज वो परम सौभाग्य मेरे को उन्हीं से मिला। तो मैं अपने बारे से बोलने से पहले मैं हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं, जिस संस्था पे हम लोग जुड़े हुए हैं, एनर्जी कैंगन वाटर, वो हमारा, हम लोग लकी हैं, भाग्यवान हैं कि हम लोग इधर ये सिस्टम पे आए हैं। और इससे भी ज्यादा हम लोग लकी पर्सन है कि हमारे लाइफ में हम लोग वाओ जैसा एकेडमी, एक ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं और मैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ये उनको मैं ग्रीटिंग्स करना चाहता हूँ कि हमारे वाओ एकेडमी का जो मेन जो लीडर है, जिनके थ्रू ये क्रिएट किया गया है, जो पहले नहीं था आज है, तो उन महान लीडर्स को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। और उनके माध्यम से, उनके प्रेरणा से आज ये प्लेटफॉर्म बन रहा है। आगे जाके ये इंडिया का क्या, वर्ल्ड का बहुत बड़ा ये लर्निंग सेंटर बन सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं ये भी सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग का मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, कोई भी हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू आते हैं, तो हम लोग का कहीं भी एक सर्वर रहता है कि डाटा सेंटर रहता है। तो आज के डेट में हम लोग वाओ एकेडमी को एक डाटा सेंटर के हिसाब से लेंगे तो कोई कम नहीं होगा। तो जैसे महेश आड़ा सर है, वैभव साठे सर है, वाईके प्रधान सर है, तो उनके एक्सपीरियंस, उनके जो काम करने का तरीका है, उन्हीं से हम लोग प्रेरणा उनको मिल रहा है। तो एक टाइप का वो एक हमारा मान लीजिए सारे डिस्ट्रीब्यूटर का वो सर्वर है, वहीं से जो मैसेज आता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग आता है, जो भी कुछ हमारे लिए काम के लायक लर्निंग सेशन मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, हेल्थ का टिप्स मिल रहा है, नॉलेज का सेशन हमको मिल रहा है, तो उन्हीं से हमको हमारे अंदर ये डाउनलोड हो रहा है। तो उसको हम लोग को क्या रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, हमारा मेमोरी को उतना पावरफुल बनाना चाहिए। वो तीनों व्यक्तित्व को के साथ हम जुड़े रहना चाहिए। और मैं सभी को चाहता हूँ कि सब उनसे डेली बेसिस में उनको रिमाइंड करना चाहिए और उनको उनके हर चीज को, हर स्टेप को, हर बात को हमारे लाइफ में, बिजनेस सेक्टर में, हर सेक्टर में उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये चीज मेरे को बहुत ही इंस्पायर किया। 2 दिन पहले से महेश सर जैसे हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया कि जो लेटेस्ट 6 से अशोक मेहर है, उनसे वो बिना बात किए मेरे को बोल दे कि आपको जिम सेंटर लेना है। तो कल ही मेरे को मैं हर दिन चाहता हूँ कि कुछ लर्निंग सेशन, कुछ टिप्स, कुछ नॉलेज मैं अपने अंदर ले लूंगा। हम लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से जो हम लोग को मिल रहा है, और आप भी जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ, क्या मिलेगा? जो हेल्थ डिवाइस से हमको हेल्थ मिलेगा, जो बिजनेस सिस्टम है वेल्थ है, वो उसमें से वेल्थ मिलेगा। लेकिन जो तीसरा चीज है वो हमको नहीं दिखता है, वो है नॉलेज, वो इंस्पिरेशन, वो एनर्जी है। तो एनर्जी वहीं से आ रहा है, चाहे तो कहीं से भी हम लोग एनर्जी, हम लोग सामने वाले से हम लोग पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। जैसे मैं कल मेरे को एक टिप्स मिला, जैसे वो मैं इसको मेरे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहता था, कर सकते हैं कि
अपने परिचय के साथ शुरू करिएगा। जी 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 ऐसे वाव जी जी, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ जी सर। तो यहाँ से मैं शायद नया हूँ, प्लेटफॉर्म में कभी आया नहीं हूँ, पहली बार आपके माध्यम से, सर के माध्यम से मैं जो अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं भी एक्साइटेड हूँ, मेरे को भी चांस मिल रहा है, मैं भी बोलना चाहता हूँ, मैं भी लीडर हूँ, मैं भी, तो मेरे हिसाब से आप भी सब लीडर हैं, आप सबको भी ऐसा चांस मिले, और ऐसा नहीं कि शिक्षा के बाद मिले, वो आने के बाद भी मिल सकता है। इस टाइप का हम लोग के पास क्वालिटी डेवलप करना चाहिए। तो वाओ, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा जो परिचय है, मेरा नाम है अशोक कुमार मेहर, मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा बरगढ़ से, लेकिन मेरा गांव छोटा सा गांव है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के अंदर है, रायगढ़ और बरगढ़ के बीच में है, छोटा सा गांव है। अभी लेकिन मैं अभी पूरा सेटल हो गया हूँ फैमिली के साथ बरगढ़ उड़ीसा में, और उड़ीसा बरगढ़ से ही मैं ये मेरे को एनर्जिक कैंगन वाटर बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिला। इससे पहले मैं थोड़ा मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बोलो कि क्या मेरा बैकग्राउंड था, क्या मेरा क्वालिफिकेशन है, कि क्या मेरा और एक्स्ट्रा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। तो जैसे मैं गांव में मेरा पढ़ाई 1 से 10 तक हाई स्कूल तक हुआ है गांव में, और हाई स्कूल के बाद मैं कॉलेज में एडमिशन करने के लिए बाहर आया। मैं एक ही दोस्त था मेरे क्लास में, तो गांव छोड़ के मैं पहली बार बाहर मतलब आउटसाइड पढ़ने आया। तो वहाँ पे मेरे को साइंस स्ट्रीम में एडमिशन किया। तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट था फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सब चीज को मैं थोड़ा जानकारी लिया, और +2 के बाद मैं सोचा कि ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो सब्जेक्ट में है, सही में क्या ये प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या। तो मैं सोचा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को मैं थोड़ा और जानकारी मतलब उसके अंदर हो, मैं थोड़ा ये क्या रिव्यू किया। तो जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसका 10% भी हम लोग इम्प्लीमेंट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर रहे। अब कोई भी चीज को ले लो, खाली थ्योरी के बेसिस में हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे कोई वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन बनाना अलग है, और लाइफ में क्या करने से सक्सेस मिलेगा, कैसे हम लोगों का पैसा को बचाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचर को बनाना है, फैमिली को सेव करना है, जनरेशन को नए नॉलेज देना है, हमारे से क्या लोगों को सीख मिल सकता है, ये चीज स्कूल में नहीं मिलेगा। बस यही मिलेगा, एक अच्छा स्टूडेंट हम लोग बन सकते हैं, अच्छा लर्निंग सेशन हमको मिल सकता है, ठीक है। बस उसी में से मैं उतना ही लिमिट है, जैसे मेरा सोच है। दूसरा चीज +2 साइंस के बाद मैं सोचा कि ये स्ट्रीम मेरे को आगे मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, तो उसको मैं चेंज करके दूसरा स्ट्रीम में जो कंटिन्यू करने के लिए मैं इंटरेस्ट लिया। तो मैं कॉमर्स का ज्वाइन किया +3 में, वही बरगढ़ में। तो उसके जैसे मैं फर्स्ट ईयर में मेरा एक उस टाइम क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे ऊपर था, फैमिली में भी था। तो मैं अपना एडमिशन थोड़ा यही इमोशनल है सर, क्या बहुत अच्छा लग रहा है सर, कंटिन्यू करिए। तो ठीक है सर, जैसे हर माँ बाप का सपना होता है सर कि अपना बेटा अच्छे से अच्छा एजुकेशन लेके एक गवर्नमेंट चाकरी में करे,
अच्छा सैलरी मिले और उसका लाइफ सिक्योर हो। तो जैसे मेरे लाइफ में वो क्राइसिस आ गया, थोड़ा इमोशनल, एक मिनट सर। तो जैसे कॉलेज में हम लोग जाते हैं, एक फॉर्मेलिटी हम लोग को पूरा करना पड़ता है कि एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस भी मेरे पास नहीं था। तो मेरे दोस्त लोग हैं, पैसा जुगाड़ करके मेरे लिए एडमिशन करा दिए सर। वहीं से मेरा एजुकेशन जो ग्रेजुएशन का पढ़ाई शुरुआत हुआ। मुश्किल से मैं 1 साल पढ़ाई किया, आगे फीस फिर नहीं दे पाया, मतलब वहां पे रह के मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। तो वापस मैं गांव चला आया। गांव इसलिए चला आया तो थोड़ा जो मेरा एजुकेशन नॉलेज था उसी बेसिस में एक हाई स्कूल टीचर में, टेम्परेरी टीचर में मैं अपॉइंट हुआ। अब विश्वास नहीं करेंगे, उस टाइम मेरे को 500 रुपये दे रहे थे हर महीने, 500 रुपीज उस टाइम। और 500 रुपये में अपना मैं क्या कर सकता। जैसे मेरे को ग्रेजुएशन भी करना है और अपने लाइफ को भी बनाना है, और फैमिली में भी थोड़ा बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क था। तो मुश्किल से मैं एक सेकेंड ईयर में मैं मेरा एक बड़े भाई जो आज भी है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, जो मेरे टीम में है, साथी साहू बोल के, आज 5 रैंक में है और मेरे टीम में ज्वाइन है। वो एक जो कंपनी में काम करते हैं, मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ, जिसमें कलेक्शन करने के एक कलेक्शन सेंटर, मतलब ये क्या है, एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओनली 5 रुपीज का कलेक्शन करके आप उस कंपनी में दोगे तो हर महीने कुछ आपको कमीशन मिलेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसको वो काम करके मैं अपना फीस जुगाड़ कमीशन जमा किया, और उसी कमीशन से मैं अपना कॉलेज का फीस भर के मैं अपना पढ़ाई चालू किया। जैसे ही फर्स्ट ईयर का मैं एग्जाम दिया तो वो मेरा सारा बैक लग गया, सारा सब्जेक्ट में फेल हो गया। सेकेंड ईयर में मैं 50% कवर कर पाया, और जैसे फाइनल ईयर में पहुंचा, तीनों ईयर का मैं एग्जाम देने के जो सब्जेक्ट होता है 7 टू 6 टू 7 टू और 5 टू, इतना सब्जेक्ट का मैं एक ही बार एग्जाम दिया और सारा मैं पास करके मैं ग्रेजुएशन MBA ये बीकॉम ग्रेजुएट हो गया। तो ये मेरा लाइफ का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतना तक है। उसके बाद मेरे पास नौकरी का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैं जैसे बाहर में पढ़ाई किया तो वापस घर आना नहीं चाहता। मैं चाह रहा था कि वो बाहर में कोई, सब लोग अपने अपने हिसाब से वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके कुछ कमाई करके बाहर में रहते हैं, तो मैं भी थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ कि बिना किसी का हेल्प मैं खुद को कैसे स्टेबल कर सकूं, खुद के खड़े पैर पे कैसे खड़ा हो सकूं। तो मैं फिर एक ट्रेनिंग सेशन गया जो इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइजर बनने के लिए, जिसे आजकल सब एडवाइजर इंश्योरेंस एजेंट बने। तो वहां पे मैं ज्वाइन हो गया, एक बहुत बड़ा कंपनी, बहुत बड़ा संस्था है। उसके बाद मैं वहां पे कंटिन्यू किया 4 साल। उसके बाद मेरे को सिलेक्ट में कर दे कि अशोक सर आप एक इंश्योरेंस एक ट्रेनिंग सेशन ले सकते हो, ट्रेनिंग में ज्वाइन करो। उस टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था जो सेल्स एंड ट्रेनिंग बोल के डिपार्टमेंट था। तो हम लोग क्या है, एक जो सेल्स मैनेजर होते हैं, एक सेल्स हम लोग का मार्केटिंग एंड ट्रेनर होते हैं। तो हम लोग ट्रेन करते हैं मैनेजर लोगों को और फिर उनसे बिजनेस आता है। तो वो काम में 2 साल तक मेरे को सिलेक्शन में हुआ इस कंपनी में, और 2 साल तक मैं वहाँ पे मैं ट्रेनिंग सेशन लिया। वहीं से मेरा लाइफ का थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ।
और मेरे को भी एहसास लगा कि फील हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे खुद के ऊपर विश्वास आया और वो काम मैंने किया। उसको करते हुए वहाँ पे एमबीए करने के लिए डिमांड आया। मैं वहाँ पे जो इनकम किया उसी पैसे से मैं, जैसे हम लोग रेगुलर इनको एमबीए नहीं कर सकते क्लासरूम जाके, मैं डिस्टेंस एजुकेशन में मैं ऑनलाइन एमबीए किया और मेरा सब्जेक्ट था बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग फाइनेंस में वो जो भी फीस, जो एमबीए का जो दो साल का कोर्स है उसको मैं किया। उसके बाद फिर एक क्राइसिस आया कि वो जो कंपनी में था उसका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बंद हो गया। तो मैं एमबीए करने के बाद मैं सोचा था मेरा सैलरी बढ़ेगा, मेरा इनकम बढ़ेगा, तो भी मेरा कम हो गया। दूसरा ये चीज मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाके कुछ अलग से एक घर से दूर रह के कुछ काम करूं। ठीक है, कोई जो भी हायर एजुकेशन लेके जाता है, हायर क्वालिफिकेशन लेके जाता है, बाहर जाने से ही बहुत पैसा मिलता है। लेकिन हमारे एरिया में जो जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वो इस एरिया में उतना इनकम नहीं, उतना सोर्स नहीं है, उतना रिसोर्स भी नहीं है, चाहे हमारे पास जितना एजुकेशन हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, ये सारे एक्सपीरियंस चाहे मैं सोचता हूँ कि आज जैसे मेरे को मौका मिला है, मैं अपना फैमिली के साथ हूँ। छोटा सा फैमिली था मेरा, आज वाओ बोलने से मेरा बहुत बड़ा फैमिली है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो लाइफ का जो एक्टिविटी है, तो ये किसी को प्रभावित कर सके, कोई इससे इंस्पायर होगा तो मेरे लिए वो सार्थक होगा। और सारे ये लर्निंग सेशन भी सबका काम आएगा। डेली तो हम लोग कैसे सक्सेस है, बिजनेस रिलेटेड हर चीज को हम सुन रहे हैं, मैं भी डेली अटेंड कर रहा हूँ, ये मेरा हैबिट बन चुका है। ठीक है, तो आफ्टर दैट मैं उसको फिर एक बार आपको ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं एक सेल्स मैनेजर बन गया। सेल्स मैनेजर का काम शायद जो सेल्स लाइन पे है उनको जानकारी मिलता है। हर सुबह जैसे आज मेरे को जूम मीटिंग करना है, मेरे को जैसे मेरे माइंड में प्रोग्राम हुआ है, तो एक सेल्स मैनेजर के ऊपर प्रोग्रामिंग किया जाता है कि उसको कितना बिजनेस देना है, आज तक कितना देना है, कल कितना देना है, एक हफ्ते में कितना देना है, एक मंथ में कितना देना है, अगर हुआ कि नहीं उसको भी क्या बोलते हैं, उसका प्रेडिक्शन करना पड़ता है। और इसके ऊपर उसके रिपोर्टिंग करना पड़ता है, हर दिन वो डांट खाना पड़ता है, वो प्रेशर झेलना पड़ता है। मतलब वो प्रेशर से जो हमको इनकम मिलता है वही हमारा रोजी रोटी होता है, जो कि आज तक मेरे हिसाब से वो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। उस इंडस्ट्री में किसी कोई सक्सेस तो हो गए लेकिन कोई सेटिस्फाइड नहीं है। तो मेरे अंदर में कुछ अलग सा टाइप का एक दिमाग में चल रहा था कि मैं कोई अलग सा इंडस्ट्री में चॉइस करूं और मैं अपने अपने हिसाब से मैं जी सकूं, मेरा जो इनकम है मेरे को सेटिस्फाइड भी हो सके और मैं किसी को, मेरा फैमिली भी उसको उसमें सेटिस्फाई हो। तो ऐसा इंडस्ट्री में ढूंढ रहा था, जो कि ऐसा चीज तो इजीली नहीं मिलता है। इसके बाद मैं एक अलग टाइप का इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, जो इसको जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा था उसको बोलते हैं एनईजीपी, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, जो कि उसमें मैं ज्वाइन किया 2010 में। मैं पढ़ाई के साथ साथ वो भी कर रहा, मेरा सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बढ़ा रहा था, क्योंकि अभी जो सोच रहे हैं कि मेरा पढ़ाई खत्म होने के बाद ही हम लोग करेंगे, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो कोई जब मिलने तक ही वो पढ़ सकता है, लेकिन जिसका बीच में प्रॉब्लम हो जाएगा तो पढ़ाई भी का भी क्वालिटी कम हो जाएगा और इनकम करना मजबूरी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज लेवल में आ जाता है। तो मैं भी उस टाइप का था। उसके बाद में जो ये प्रोजेक्ट में काम करने के लोग फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैं बन गया एक सेल्स एग्जीक्यूटिव। वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का वो काम था, वो प्रोजेक्ट का कंसेप्ट का मैं थोड़ा सा 1 मिनट डिस्क्राइब कर रहा हूँ। उसका काम क्या है, जैसे हम लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गांव तक, रूरल ट्रांसफॉर्मिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू द रूरल पीपुल थ्रू द डिजिटल कनेक्टिविटी। उस टाइम का प्रोजेक्ट का मेन थीम था, लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम यही था, चैलेंजेस यही था कि कहीं पे
वहीं पे उस टाइम 2G का जमाना था, 1G 2G का जमाना था। आज जैसे हम लोग 5G में हैं, तो वहाँ पे 2G का जमाना था। मतलब एक फोटो हम लोग नहीं देख पा रहे थे, वीडियो तो बहुत सपना था। एंड्रॉइड का कोई नाम निशान नहीं था, कीपैड था। तो उस टाइम हम लोग क्या है, एक डाटा सेंटर के थ्रू हम लोग, सर्वर के थ्रू हम लोग काम कर रहे थे। और गांव गांव जाके, मैं फील्ड में जाके, मेरा काम था कि सुबह उठो, फील्ड में जाओ और हर गांव गांव घुसो और वहीं से एक आदमी छाट के एक वीएलई क्रिएट करना है, विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर। जिसे हम लोग एक एनर्जी के थ्रू एक एंटरप्रेन्योर भी बने, एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बने, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बने। उस टाइम मेरा वो काम था कि विलेज लेवल में, गांव में एक आदमी को आप सिलेक्ट करो और उसको डिजिटली कैसे उसको ट्रेन करके हर चीज को उसको अपने हाथों से उसको एक्सपीरियंस करके सिखा के, ऐसा कर करके मैं 100 वेली को मैं क्रिएट किया। और उस टाइम का जो उस कंपनी का जो सीईओ था मिस्टर संजय पाणिग्राही, उसने मेरे को ऑलराउंडर बोल के एक सीईओ अवार्ड दिया। तो ये मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद एक क्राइसिस वही सिस्टम में भी आया कि जो प्रोजेक्ट हम लोग के पास जो गवर्नमेंट का था, और 2014 में जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आया, तो वो प्रोजेक्ट का नाम ही चेंज करा दिए। आज इसको बोलते हैं डिजिटल इंडिया। तो एनईजीपी था जो डिजिटल इंडिया हो गया। शायद किसी को जानकारी ये चीज में नहीं होगा। 2014 के बाद ही हम लोग का डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना पोटेंशियल जो था, अभी वो प्रैक्टिकली सक्सेस हो रहा है। तो डिजिटल क्लियर किया, डिजिटल कनेक्टिविटी। तो हमारे पुराने प्रोजेक्ट जो था, वो पुराने प्रोजेक्ट के हम लोग जितना हम लोग एम्प्लॉय थे, उसको सबको निकाल छटाई हो गया उस इंडस्ट्री से वापस आ गया, फिर जीरो हो गया। लेकिन मेरे को वहां से एक नॉलेज मिला, एक सीख मिला, एक ज्ञान मिला, एक मेरे को जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं, जितना आप बादाम खा के आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, एक बार धोखा आप खाएंगे तो उससे ज्यादा आपको सीख मिल सकता है, नॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। उसके बाद मैं सोचा कि और उस टाइप का सेल्स इंडस्ट्री को मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा कुछ करने के लिए मेरा हो रहा है। तो उस टाइम मेरे साथ जैसे आज 6 से 2 है, उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, मिस्टर रामानंद प्रधान, और मेरे बड़े भैया भी है। तो ऊपर वाले का क्या सोच था पता नहीं, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ। उस टाइम वो नेटवर्क बिजनेस में थे। तो एक जिसे कहावत होता है, जैसा संगत वैसा रंगत, मैं उनके साथ संगत हो गया तो उनका रंगत भी मेरे अंदर आ गया। तो वो मेरा शुरुआत है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो वाव मीटिंग के वो ये जूम सेशन में वो चाहे वो भी नहीं, पता नहीं और सुनने के नहीं, और जहाँ कहीं भी है मेरा बात को, मेरा ये मैसेज को उनके उनके तक वहां तक उनके दिलों तक मेरे को पहुंचाना है कि वही मेरा इंस्पायर है, वो मेरे इंस्पायर किए। तो वो सिस्टम में हम लोग को छोटा छोटा प्रोडक्ट लेके वो काम करना पड़ता था। 10 रुपया से लेके 100, 200, 1000, 2000 का मैक्सिमम था। लेकिन इंडियन जो सिस्टम है, नेटवर्क के सिस्टम, दो साल करने के बाद, जैसे कि मैं नेटवर्क का था ही नहीं, सिस्टम मेरे को पता नहीं था, और सबसे बड़ी कमी है कि गवर्नमेंट में उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा था। तो हम लोग अपने बस ड्रीम को बेचने के लिए, सपना बेच के, बड़ा बड़ा बात बोल के, मतलब गोल गोल घुमा के, लाखों करोड़ों रुपए के दिखा के, सपना दिखा के किसी को जैन करवाते थे। अभी भी चल रहा है। और हम लोग लकी पर्सन है कि उस टाइप का गोल गोल घुमाने वाला सिस्टम में हम लोग अभी नहीं है। हम लोग अलग दुनिया पे, अलग इंडस्ट्री में हैं। वही इंडस्ट्री वही है, लेकिन कंसेप्ट अलग है।
तो वहीं पे हम लोग, मैं 2 साल करने के बाद वो लोग, मेरा जो सीनियर है वो भी फेलियर है हो गए सिस्टम के थ्रू। हमारा कुछ गलती नहीं था और मैं भी फेलियर हो गया। फिर सोचा कि कुछ, तो उस टाइम क्या मेरा शादी हो गया था 2014 में। और मैं ये, और एक चीज मैं सोच रहा था कि जैसे मेरा, हम सभी का एक लाइफ साइकिल होता है, चाहे आप कुछ भी करो या ना करो, आपका लाइफ तो कंटिन्यू होगा, एज तो बढ़ेगा। उसके हिसाब से जैसे हम लोग सोशल आदमी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना जरूरी है। तो बैचलर नहीं रह सकते, अगर कोई रहता है लाइफ टाइम रहना तो बहुत बड़ा क्वालिटी है। अगर नहीं है तो शादी करना पड़ेगा और फैमिली बना के आपको एक समाज के सोसाइटी में आपको जो इसका जो सिस्टम है उसी सिस्टम से हम लोग को चलना पड़ता है। तो अपने ऊपर क्या क्वालिटी है, कितना इनकम है, वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप सिस्टम से आप लाइफ साइकिल को के हिसाब से आप जाना चाहते हो तो आपको शादी भी करना पड़ेगा और बच्चा भी पैदा करना पड़ेगा, उसको पालना पोसना अपना फर्ज ही होता है। जैसे मैं भी वो काम किया 2014 में मेरा शादी हुआ, जिस टाइम शादी हुआ उस टाइम के बाद ही मेरा प्रोजेक्ट का जो मेरा इनकम है वो क्राइसिस हो गया। तो मैं इधर उधर भटकता रहा कि कहाँ से कहीं पे कैसे मैं फैमिली को, मैं इनकम सोर्स, मैं अपना इनकम सोर्स जनरेट करूँ और फैमिली को मैं चलाऊं। तो बहुत बड़ा चैलेंजेस से मैं तड़प तड़प के, मतलब घिस घिस के, वो इधर से उधर, सिस्टम से उस सिस्टम से करके मैं जैसे भी करके मैं चला। मेरा अभी आज के अभी मैं जो मेरा फैमिली है, मेरा एक लड़की है, एक लड़का है, 2 बच्चे हैं। मेरे लड़के का अभी क्लास 3 में है, 10 साल हो गया, और बच्चा अभी 5 साल में। उनका बहुत बड़ा ड्रीम है मैं जैसे उनसे, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, उनका सपने को मैं पूरा करना मेरा फर्ज है। तो वो जैसे कल मैं एक वीडियो में इंस्पायर हुआ कि अगर किसी दुनिया में हर चीज का एक फोटो हम लोग लेंगे, जैसे सक्सेसफुल लोगों का फोटो लेंगे, एक एक्सपेरिमेंट मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम जिसको दुनिया जिसको मानते हैं सक्सेसफुल बोल के, मान लीजिए कोई विवेकानंद हो, कोई नरेंद्र मोदी हो, बिल गेट्स हो, हर नेता अंबानी हो या शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, हर सभी लोगों का एक फ्रेम बना के उस फोटो, सबका एक फोटो हम लोग चिपकाएंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमारा फोटो ही देख। जी सर, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? जी सर कंटिन्यू। तो मैं ये आप खुद भी कर सकते हैं, सारे लीडर्स को, सारे साथियों को मैं ये आइडिया में शेयर कर रहा हूँ, किसी के लिए अच्छा होगा क्या होगा वो पता चलेगा। मैं भी ट्राई करूंगा उसको करने के लिए। जैसे कल मेरे को जानकारी एक मिला, सबका हम लोग पोस्टर में फोटो लेंगे, एक साथ फोटो लेंगे, वहीं पे अपना फोटो भी एक तो चिपकाएंगे। आज जब उस बच्चे को हम लोग बोलेंगे कि बेटा तो इसका थोड़ा कुछ नॉलेज होगा तो उसको पता होगा कि वो जानकारी, उसको जानकारी होना चाहिए कि वो इमेज देख के बता सके कि ये कौन है, ये कौन है। अगर हम लोग पूछेंगे कि बेटा तू किसके कैसा बनना चाहता है, वहीं पे हम लोग का ट्रेजेडी शुरू, मतलब उसके दिमाग का जो उसका जो सोच है ना, अगर हम लोग उसका इंस्पायर पर्सन होंगे, उसका आइडियल पर्सन होंगे, तो जरूर वो फोटो, सारे फोटो को रिजेक्ट करके हमको ही सिलेक्ट करेगा। ये मेरा फादर, मेरा पिताजी, मेरा बाप ही मेरा आइडियल है, मैं उनके जैसा बनूंगा, ना कि मैं बाकी सक्सेसफुल लोगों के जैसा मैं बन सकता हूँ। वो क्वालिटी हमारे अंदर देखेगा तो बच्चा जरूर हमको सिलेक्ट करेगा कि मेरा बाप जैसे मेरे को बनना है। और ये एक प्रैक्टिकल चीज है और जो हमारी क्वालिटी को शो करता है। ये आप सब भी कर सकते हैं। अगर बच्चा हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं देखेगा तो जरूर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम फोटो पे पर वो निशाना वो दिखाएगा कि मैं उनके जैसे बनना चाहूंगा। तो अपना एक क्वालिटी मार्केट के अंदर हमारा इमेज जो क्रिएट हो रहा है उसका हम लोग कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो उस टाइप का ये एक्टिविटी था। तो ये एक्टिविटी काम है, मैं सबके साथ
थोड़ा व्यू लेना चाहता हूँ कि ये एक्टिविटी काम आएगा कि नहीं आएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चैट बॉक्स में टाइप कर तो दीजिए। ये सभी लोग हम लोग कर सकते हैं कि सारा सक्सेसफुल लोगों का फोटो हम लोग एक दीवार पे पोस्टर पे जो फ्रेम है लगा के अपना फोटो भी लगा सकते हो। जिससे कल महेश सर एक फोटो शेयर किए थे 6 से 14-7 सिंथिया ब्रिगेंटी की। तो इसलिए फोटो वहां पे लगता है डेस्टिनी जो 6 से 2 डेस्टिनी होते हैं उनको जापान में इनवाइट करके उनके थ्रू एक उनके नाम पे क्या एक पेड़ लगाया जाता है। हम लोग इसलिए किया जा रहा है कि जापान इंस्पायर करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि विजुअलाइज करना चाहता है कि हम लोग इस पोजीशन में हम लोग जाए। तो वहां पे हम लोग कोई दिखाएगा एनर्जी का कि आप भी ऐसा बन सकते हो क्या। अगर हमारे पास डिजायर है, हमारे पास क्वालिटी है, उधर इतना एनर्जी है तो हम उस सोच को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि उस चीज को उसको हम लोग फाइंड आउट करके वहां पे हम लोग जा सकते हैं। लेकिन आज उसको विजुअलाइज करना जरूरी है। तो हम लोग जिस लेवल पे जाना चाहते हैं, हमारे बच्चा भी हमको ही देख के अगर हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं, एक इंसान एक बाप की तरह नहीं एक इंसान की तरह हम लोग सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, तो हमारा बच्चा भी हमको फॉलो करेगा। ये तो वो भी दूसरा डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंजेस है सर कि हमारा बच्चा ही हमारा नहीं, मतलब वो डाइवर्ट होके दूसरा कुछ मतलब डाइवर्ट होके उसका माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है। ठीक है। और ये इंडस्ट्री की हम लोग बात करेंगे, ये तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग इंडस्ट्री है। ठीक है। और एक चीज मैं रखना चाहता हूँ कि ये फिर वही वाओ एकेडमी के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि कुछ प्रकृति का नियम होता है, न्यूटन्स जो वैज्ञानिक है उनका भी एक लॉ था। जो एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, वो एनर्जी के बारे में थोड़ा मैं 5 मिनट बात रखना चाहता हूँ। दुनिया में जो भी एनर्जी है, जो भी सोलर एनर्जी है, जैसे भी जिस टाइप का एनर्जी है, वो एनर्जी कभी खत्म नहीं होता। और एनर्जी है बोल के हमारा एग्जिस्टेंस भी है। आप गीता भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक श्लोक है, न्यूटन्स का भी एक, उनका भी वो भी एक कॉन्सेप्ट उनका भी कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो गीता में वो है जो श्लोक के हिसाब से दिया गया है, जो साइंस है वो हमारा शास्त्र में भी लिखा हुआ है। उसको मैं आपको भी बोल के सुनाता हूँ। जो नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैचैनम क्लदयन्तापो नैश्वश्यति मारक। तो उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो उसी थ्योरी पे हम लोग आएंगे कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होता। तो आज जो इंडस्ट्री है, मैं उसी से ये शास्त्र और जो साइंस है, जो हमारा इंडस्ट्री है, उन्हीं से आया है। चाहे वो जापान, जैसे हम लोग आयुर्वेद में विश्वास करते हैं, वो लोग एनर्जी, उनका जो आयुर्वेद है वो वाटर एनर्जी के ऊपर वो लोग विश्वास करके ये जो टेक्नोलॉजी है एनर्जी की, जो गंगन वाटर का, तो मैं तो मानता हूँ ये एक एनर्जी है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा और एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म तक वो ट्रांसफर होगा। उसको हम लोग डेमो के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं कि एक टैप वाटर हाउ टू कन्वर्ट, ये कैसे अपग्रेड होता है, कैसे चेंज होता है। ये टैप वाटर से एक आयोनाइज्ड फॉर्म में आता है, तो ये हमारे बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक उसी हिसाब से वाओ एकेडमी भी हमारा न्यूटन्स का है। ये मैं उनसे कंपेयर करना चाहता हूँ कि ये तीनों जो स्तंभ है, हमारा वाक्य प्रधान सर, महेश सर और वैभव साठे सर, ये एक सर्वर है, एनर्जी सर्वर है। उनके अंदर जो एनर्जी है वो डेवलप किए हैं, रेगुलर बेसिस पे वो लोग अपडेट हो रहे हैं, हम लोग भी। उनका जो एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है, और ना उनका एनर्जी डिस्ट्रॉय होगा, तो उसी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक वो ट्रांसफर होगा। पहले जब 6 से नहीं बनते थे,
जब मान लो कोई ज्वाइन किया, वो आने से ज्वाइन कोई मैसेज लिया, उस टाइम जिस जो एनर्जी में वो काम करता है, शिक्षक होने के बाद उसका एनर्जी और दायरा, सोच का दायरा बढ़ जाता है। आज जैसे भाई सर है, वो तीनों भाई के प्रधान सर है, उनका जो सोचने का जो तरीका है, वो काम करने का, वो उनका सोच का दायरा इतना बड़ा हुआ है, तो सारे हर वाल तक वो पहुंच सकते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर उनका इंस्पायरेबल है, उनका आइडियल बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी हमको नहीं दी, वो एनर्जी भी हमको नहीं दिखता है, जैसे वाटर का प्रॉपर्टी नहीं दिखता है, वो एनर्जी भी हमको नहीं दिखता है, लेकिन वो फील हो सकता है। लेकिन हमारे अंदर वो क्या डिजायर होना चाहिए, ठीक है। तो डिजायर को उनको मेंटेन करना है। हमारे अंदर कुछ कितना पैसा है, कितना क्वालिफिकेशन है, कितना नॉलेज है, वो कितना इंटेलिजेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे अंदर कितना जिगर है, कितना इंटीग्रिटी है, कितना ट्रस्ट है, हम लोग कितना फेथफुल है, कितना ईमानदारी है, कितना लोगों को हम लोगों का अच्छा सोच सकते हैं। जैसे प्रकृति का नियम होता है, हम क्या करते हैं वो बड़ी बात नहीं है। जैसे हम लोग दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में हम लोग सोचते हैं, वही चीज हमारे लाइफ में वो वापस रिटर्न होके आता है। हम किसी के, हमारे टीम के अंदर हम किसी को डेस्टिनी सोचते हैं, लीडर डेस्टिनी रैंक के बारे में सोचते हैं, तो जैसे हम लोग सोचते हैं उसी हिसाब से उनसे बिहेव हम लोग करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग का बिजनेस एक्टिविटी भी होता रहता है, और वही चीज हमको रिटर्न हो जाता है, उसी से हम लोग का रैंक, खुद का भी डेस्टिनी बन जाती है। बन सकते हैं भी, ऐसा बने भी है, और मैं भी बनूंगा, आप भी बनेंगे, सारे लीडर्स डेस्टिनी बनेंगे। मैं तो देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और ऐसा फील भी कर रहा हूँ। तो आगे जाके मैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि एनर्जी को मैं कैसे इंप्रूव किया, मैं कैसे आया। जैसे मैं रामानंद पदम के सर में कांटेक्ट किया, जो नेटवर्क फिटनेस में इंडस्ट्री में आया, तो वहां पे फेलियर होने के बाद फिर मैं उसको छोड़ दिया, फिर वापस मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, एक कुछ नहीं था तो जो एक्सपीरियंस था उसी को लेके मैं कुछ, मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी मिला, जैसे पैसे का जरूरत था तो कुछ करना, पैसे का मजबूरी किसी को कुछ भी करा सकता है, ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मैं फिर इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, लेकिन उस टाइम वही प्रेशर, वही सब कुछ वही था, कुछ इंडस्ट्री में कुछ चेंज नहीं था। तो एक कोरोना से पहले मार्च 15 तारीख, जिस टाइम पहला हम लोग जनता कर्फ्यू जारी हुआ, मार्च 22 तारीख को, उससे 10 दिन पहले मेरा मैनेजर के साथ मतलब बहस हुआ, और बहस में उन्होंने एक वर्ड मेरे को बोला था, जैसे हम लोग एम्प्लॉय हैं, मेरा मैनेजर भी एम्प्लॉय है, हम लोग एम्प्लॉय के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, लेकिन उनका वो लैंग्वेज, स्लैंग्स लैंग्वेज यूज किया, और गलत तरीके से मेरे को बोला कि आप एक नौकर, एक चाकर हो, आप नौकर के हिसाब से रहो, अपने औकात के हिसाब से रहो। ये बात मेरे को बहुत ही गहरा चोट, मतलब पीछे धकेल दिया। इस वो सोचने से मेरे साथ आज भी मेरा रोंगटे खड़ा हो जाता है, तो ऐसा क्यों बोला गया, जबकि वो भी मेरा सीनियर है, वो भी एम्प्लॉय है। तो मैं बोला कि अगर मैं नौकर हो सकता हूँ तो आप मेरा नौकर का बाप हो। तो मैं एक डिसीजन वहीं से लिया, तो आज से मैं नौकरी नहीं करूंगा, नौकर नहीं बनूंगा, और आप चाहे आप नौकर का बाप बनो, मैं नौकर का बेटा नहीं बन सकता। तो उसी टाइम मैं उस संस्था को मैं रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद अप्रैल 2019 से मेरे को ये फोन आया वाईके प्रधान सर से कि अशोक जी, आपको मैं अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। उनसे पहले से भी हम लोग कनेक्टेड थे, वो की लाइन पे हम लोग थे। तो आपके लायक एक अपॉर्चुनिटी है, आप जैसा सोच रहे हो
आपके अंदर जो क्वालिटी है वही चीज आपको मिलेगा। एक प्लेटफॉर्म है, आप इस इंडस्ट्री पे आ जाओ, एनर्जी इंडिया एक ऐसा एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि उस टाइम मेरा इनकम सोर्स बहुत लो था। मैं खुद भी अपने ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा था, जो भी हैंड टू माउथ था। ऐसे करके मैं बेंगलोर उनके इंस्पायरेशन से, उनके विचार, उनके डायरेक्शन पे को मैं मना नहीं करा किया। और हम लोग एक ट्रेनिंग गए बेंगलोर में, और बेंगलोर में हम लोग 50 आदमी, मैं और मनोज सर और सर बोलते हैं, पंडा सर। वापिस आने के बाद हम लोग के पास तो इतना पैसा नहीं था कि हम लोग मशीन खरीद सके। रियली बता, आज वही चीज हम लोग को डेली बेसिस में वो लोग क्वेश्चन आंसर हम लोग को फेस करना पड़ता है कि सर सब में से कैसे ओवरकम कर पाया। इस चीज को मैं बता रहा हूँ। अगर कोई चीज को हम लोग दिल से चाहते हैं तो भगवान भी उसका व्यवस्था हम लोग को देने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं जब शादी हुआ था, मेरे पास जो भी था मैं उससे चल रहा था, लेकिन मेरा जो ससुराल है उनसे मैं रिक्वेस्ट किया। टाइम में एक बार मैं अपने आपको एक चीज मांग रहा हूँ। फैमिली तो मैं अपने अंदर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज मेरे को लाइफ में डेवलप होने का रास्ता है, जो एक अपॉर्चुनिटी मिला है उसको मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मिशन के लिए मेरे को एक पैसा चाहिए, जो कि मैं अपने ससुर से उसके लिए हमारे जो सीनियर सर हैं, जो रामानंद सर है, वो मेरा गारंटर होके वो पैसा उनसे मेरे लिए लाए कुछ दिन के लिए। और ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा कर सकता है, आपका पैसा भी लौटाएगा, आपको इस सिस्टम से अपना फैमिली भी चलेगा। ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि विश्वास उनके ऊपर विश्वास दिलाए, और उसी पैसे से मैं दुनिया वो मशीन खरीद के मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर बना। जब डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो उस टाइम 2019 में कोई हमारे एरिया में सोसाइटी में कैंगन वाटर बोल के और इस डिवाइस का डेमो दिखाने का नॉलेज कुछ था नहीं। इसे महीने में 1-2 बार प्रधान सर आते थे और हम लोग जुगाड़ करते थे। उस टाइम जो आएंगे हम लोग बुलाएंगे और मशीन लेके आएंगे और डेमो दिखाएंगे, और डेमो देखने के बाद लोग पानी पी के अच्छा है बोलेंगे, फिर चले जाते। तो ऐसा समय था कि हम लोग कुछ खुल के नहीं बोल पा रहे थे। जैसे जैसे इसलिए मैं 1 साल उसी कैंगन के आने के बाद भी मैं 1 साल काम नहीं कर पाया। मैं सोचा कि मेरे सीनियर बोले कि मैं 1 साल करके देखता हूँ, अगर अच्छा होगा, अगर मैं सक्सेस हो रहा हूँ तो तू भी मेरे साथ साथ आएगा। तो जैसे वो 1 साल है, वो 1 साल भी आप विश्वास नहीं करेंगे, उस टाइम कोरोना का दौर चला था, पैसा का इतना जरूरत था। आप मार्केट में एक सेंसेशन आ गया था, कोरोना जो वायरस है उसके लिए सैनिटाइजर का जरूरत होता है ना सर। सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था मार्केट में। सुन रहे सर मेरी बात को? जी जी मेहर सर बोलिए। सैनिटाइजर का बहुत जरूरत था, तो उस टाइम मार्केट में सैनिटाइजर नहीं था, और हम लोग किसी के पास फिजिकली जाके, और इतना नॉलेज भी नहीं था, इतना हम लोग प्रैक्टिकली उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, किसी को उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी था लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे थे, किसी के साथ कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे थे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 महीने तक मैं अपना जो डिवाइस है, थैंक्स टू एनर्जिक, उस डिवाइस का जो 2.5 है, तो 2.5 से एक फॉर्मूला में सीखा, और उस 2.5 से मैं सैनिटाइजर बनाना चालू किया। और एक 100 ml का जो स्प्रे हम लोग मिलता है, बाजार में भी मिलता है, और उसको मैं ऑर्डर किया। ऑनलाइन उस टाइम ऑर्डर करने से मिल जाता है, और घर में सैनिटाइजर बनाया,
और सैनिटाइजर बेच बेच के मैं 6 महीना तक मैं अपना फैमिली को मेंटेन किया, फाइनेंशियल स्टेबल। ये बहुत बड़ा इंस्पायर है। मतलब ये प्रैक्टिकली मैं फैक्ट बता रहा हूँ। जैसे मैं मेरा अपने लाइफ में मैं 2 चीज पे विश्वास करता हूँ, जो प्रैक्टिकल है और जो प्रोफेशनल है। बी प्रैक्टिकल एंड बी प्रोफेशनल। यहाँ पे इमोशनल में कुछ काम नहीं होता है। इमोशनल में खाली प्यार होता है, लव होता है, जिसमें धोखा भी मिल सकता है। लेकिन बिजनेस में प्रोफेशनल होना जरूरी है, प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मैं अपने टीम से भी यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे सारे लीडर्स को बोलना चाहता हूँ कि हर चीज करो, लेकिन अपना इमोशन को एक्साइटमेंट कर रखो, लेकिन वो किसी को मतलब जो प्रैक्टिकल है उसी को, उसी चीज को जो एक्सपीरियंस है उसी को इम्प्लीमेंट कराना सीखो, जो कि आगे जाके एक बहुत बड़ा टीम बन सके और ऑटोमेटिक टीम बन सकती है। ठीक है, आज की डेट में एनआईसी इंडिया कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मिस्टर ओसिरो जी को कहीं से उनका वो एक स्वरूप है, हम लोग देखे तो नहीं है, खाली फोटो में है। उसका जो वार्ड है, हर एक वार्ड में मतलब नॉलेज है। और 3 चीज पे वो काम कर रहे हैं, ट्रू मेंटल हेल्थ, ट्रू फिजिकल हेल्थ एंड ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ। इस 3 चीज को डेवलप कराने के लिए वो सिस्टम बनाए हैं एनर्जी के थ्रू। कैंगन वाटर के बारे में डेली हम लोग का सेशन चल रहा है, नॉलेज का बात हो रहा है, कैसे सक्सेस होगा, सक्सेसफुल आदमी को लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, हर चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। लेकिन और एक चीज यहाँ पे मैं एक पॉइंट 5-6 पॉइंट रखना चाहता हूँ। कभी कोई फेलियर के ऊपर क्यों फोकस नहीं किया? क्यों फेलियर होते हैं? सब चीज तो ठीक है, हमारा नॉलेज भी सही है, हमारा वाव एकेडमी भी सही है, विनाजी कंपनी भी ठीक है, उनका फ्यूचर भी ठीक है, हेल्थ भी सही है, वेल्थ बनाने का भी सिस्टम, सब कुछ सिस्टम ओरिएंटेड है। फिर भी जो है कुछ लोग, मैं अपने 5 साल का एक्सपीरियंस में देख रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पे फेलियर भी हो रहे हैं। तो फेलियर का मैं मेरे दिमाग में जैसे जूम में सेशन करने के लिए मेरे को बोले, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बोलूं और कुछ पॉइंट ऐसे मैं अपने हिसाब से मैं तैयारी किया कि फेलियर क्यों हो रहा है। तो फेलियर का 5 पॉइंट मैं यहाँ पे सबके सामने रखना चाहता हूँ। फर्स्ट है या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, सोच के बाहर का हम लोग का आशा करना। वो आस जो है किसी के ऊपर, जो मतलब वो हम किसी से ज्वाइन हुए, कोई भी सिस्टम नए एनर्जी का है कोई, अगर खुद के ऊपर विश्वास है तो हम लोग उस वहां पे डेवलप कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है, उस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद के ऊपर टैलेंट नहीं है, खुद के स्किल हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में हम लोग डिपेंड कर जाते हैं। कोई भी इंडस्ट्री चल रहा है दुनिया में, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफाइल है, तो उसको डेवलप, कोई भी बिजनेस है, कोई भी डॉक्टर बनना है, कोई भी प्रोफेशन में जाना है, जाके वहां पे एक स्टेबल एक अपना इमेज क्रिएट करने के लिए 3 से 5 साल लगता है। तो पहला अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में वही है। तो वो चीज लोगों को वो पेशेंस रखना नहीं चाहते हैं कि 3 से 5 साल में क्यों, मेरे को 1 दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, 1 महीने में चाहिए, वही सोच हम लोग रखते हैं। और हम लोग जैसे डेमो दिखाने जाते हैं, हम बोलते हैं कि सर ये 25 साल तक चलेगा, लेकिन खुद को पूछिए क्या हम 25 साल तक यहाँ सिस्टम पे रह सकते हैं? ठीक है, मशीन चल सकता है 25 साल तक, क्या हम लोग 25 साल तक इंडस्ट्री में जा सकते हैं? चल सकते हैं? जो सोच में हम लोग शुरुआत किए उसी सोच से हम 25 साल तक रह सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, ये खुद को पूछने का जरूरी है, आज पूछने का टाइम आया है। तो अगर कोई सामने वाला विश्वास करेगा कि मैं जिस आदमी से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, जिस आदमी से मैं कॉन्सेप्ट से जोड़ रहा हूँ, हेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ, वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरा लाइफ अभी जितना दिन तक गया आज की डेट में, आज से लाइफ का एंड तक मैं उस आदमी से
जुड़े रहूंगा, इतना विश्वास हम लोग को पैदा करना चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, दो चीज है। हार्ड वर्क हमको करना है, स्मार्ट वर्क हमको डेवलप करना है। हार्ड वर्क तो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा डेमो है हार्ड वर्क है, जो स्मार्ट वर्क है हम किसी को क्लोजिंग करते हैं, तो वो दूसरे से करवाना हम लोग चाहते हैं। मैं किसी के ऊपर ये नहीं बोल रहा हूँ, टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि ये हमको पेशेंस भी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग को सोच ये हो जाएगा कि मेरे पास 100 आदमी है, वो आके मेरा 100 आदमी को डेमो दिखा देंगे, मेरा 100 मशीन हो जाएगा, मैं अकेला ही शिक्षक बन जाऊंगा। कोई बने या ना बने, मैं खुद बन जाऊंगा, मेरे इनकम स्टेबल रहेगा। ये नहीं होता है, इसके लिए कुछ चुकाना पड़ता है, कुछ बलिदान देना पड़ेगा। तो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है ऑलरेडी, कोई भी मैथमेटिक्स में हम लोग आंसर चाहिए तो फॉर्मूला जरूरी है। तो ये बिजनेस में हम लोग सक्सेस चाहिए तो जो फॉर्मूला है, डेमो दिखाने का फॉर्मूला है, प्लान दिखाने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी हमको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, सीखना जरूरी है, बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। भले ये पेन और पेपर में नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत लोगों का विश्वास ये होता है कि ये सिस्टम काम नहीं करेगा, देखते हैं कितना दिन तक काम करता है, अगर सक्सेस हो जाता है तो मैं फिर सिस्टम में आऊंगा। ये चीज भी अनरियलिस्टिक है। खुद के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते तो दूसरे को डिपेंड करते हैं कि वो सक्सेस होगा तो मैं सक्सेस होगा। टाइम देना नहीं चाहते। आजकल डिजिटल इंडिया में घर में बैठ के सो के कोई प्लान दे देता है और कोई डेमो दिखाने का प्रयास करता है और सोचता है कि ये मैं इंडस्ट्री बन सकता हूँ क्या। ऐसा कोई सवाल पूछेगा तो ये सवाल का आंसर कुछ भी नहीं है, बस उसका अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ऐसा हो सकता है, रियली में वो नहीं होगा। मीटिंग को नहीं आना ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम लोग जूम मीटिंग तो ठीक है, हमारे मॉर्निंग सोच दी डे, सुबह का जो एनर्जी है दिन भर काम कर सकता है। अगर हम लोग मीटिंग ट्रेनिंग नहीं जाएंगे तो भी हम किसी के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। शॉर्ट टाइम में ड्रीम को पूरा करना है, जैसे ड्रीम और टाइम को मिला के हम लोगों का गोल होता है। अगर ड्रीम नहीं है और उसका टाइम नहीं है तो गोल का कोई वैल्यू नहीं है। तो शॉर्ट टाइम ड्रीम, मीडियम टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। एनर्जी में किसी का शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म का ड्रीम नहीं चलेगा। सर ये लॉन्ग टर्म ड्रीम है, मेरा भी लॉन्ग टर्म ड्रीम है। मैं खुद सीख से आज हूँ, कल डिजायर इतना मेरा, और एनर्जी आप सभी लोगों से कनेक्ट होके मेरा एनर्जी लेवल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और उसी एनर्जी को लेके मैं मार्केट में जाके मैं लोगों का काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं बहुत बड़ा इनकम कर चुका हूँ। मैं जितना सोच रहा हूँ उतना आगे जाके मैं करूंगा, तो वो मैं फील कर सकता हूँ कि आज इसी इनकम को लेके मेरा सोच को बढ़ा सकता हूँ, मेरा नॉलेज को बढ़ा सकता हूँ। ये लाइन चला गया, तो ये बहुत बड़ा चीज है। तीसरा चीज है कि ये बिजनेस नॉट इजी बट वेरी सिंपल। मेरा चेहरा नहीं आ रहा क्या? बाहर आ जाइए सर, एक मिनट, कमरे से बाहर निकल जाइए। अंधेरा ही अंधेरा है। लाइट चल सकता है क्या? देख लीजिए सर, अपने हिसाब से चेहरा दिखे। अरे लाइट ही नहीं है, चलेगा? जी सर, जी सर, चलेगा। जी, तो वही पॉइंट पे आ रहे हैं। कोई भी चीज अगर हम लोग को सिंपल लगता है, डेमो सिंपल है बट इजी नहीं है, सबके लिए इजी नहीं है।
मैं एक्सप्रेस प्रैक्टिकल लाइफ में जितना मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस में मैं एक चीज फील कर रहा हूँ, लोग डेमो क्यों नहीं दिखाते, अपने हिसाब से क्यों नहीं दिखाते। ऐसा नहीं कि उनके पास डेमो का किट है, प्रोडक्ट है, सब कुछ है, लेकिन सामने वाले के साथ डेमो रखना नहीं चाहते। इसका क्यों, इसका मैं आंसर ढूंढने के लिए मैं ट्राई किया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा क्या इशू है क्योंकि लोग डेमो दूसरे से करवाना चाहते हैं। जैसे मैं फाइंड आउट किया, उनके अंदर एक डर पैदा हुआ। डेमो दिखाना है, लाल पीला ये सब चीज तो हम लोग कर सकते हैं, किट है, मशीन अभी क्या हम लोग जो मशीन बोलता है, मशीन काम कर रहा है तो हम लोग डेमो सक्सेसफुल है। लेकिन एक चीज का डर सबके अंदर रहता है कि अगर सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो कोई साइंटिफिक क्वेश्चन पूछ दे, कोई अगर आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा तो मेरा मैं फेलियर हो जाऊंगा। वो एक डर है, वो डर पैदा होने के कारण लोग डर के लिए, डर बहुत बड़ा चीज है जो हमारे अंदर लाइफ को क्राइसिस में डाल रहा है। खुल के हम लोग बात नहीं कर पाते। इसी शिवरात्रि के टाइम में मैं पहली बार लाइव में वैभव साठे सर को मैं खुल के जो बात करने, जो सेक्स एजुकेशन का जो है बात है, हम लोग कभी खुल के किसी से सुने नहीं है, पढ़े नहीं है, जानकारी लिए नहीं है, और 4 दिन सेशन लिए खुल के उस पर बात की। ये बहुत बड़ा लर्निंग सेशन है। ऐसा इंडस्ट्री में, मेरे लाइफ में कोई भी इंडस्ट्री में पैसा मिल सकता है, सक्सेस मिल सकता है, लेकिन इस टाइप का खुल के बात करने का जो एनवायरमेंट है वो नहीं मिल सकता है। वो एक एनर्जी लेवल का बात है, कहीं ना कहीं वो किस मतलब उनके वो किस टाइप का आत्मा है, उनके अंदर क्या एनर्जी है, तो उनसे हम लोग सीख रहे हैं। तो ऐसे हमारा डेमो भी खुल के लोगों को साथ ऐसा परसेप्शन ना नहीं जस्टिफाई ना करे कि वो कैसा पटांग क्वेश्चन करे और मैं आंसर नहीं दे पाऊँ। क्या वो आंसर नहीं देंगे तो क्या वो हमारे सामने से उठ के चला जाएगा? क्या नहीं चलेगा। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल है तो हमारे कॉन्फिडेंस को देख के वो हमको एक्सेप्ट करेगा। आंसर तो हम लोग बाद में दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करना जरूरी है, ठीक है। और हाईली डिजायरेबल पर्सन होना जरूरी है। दूसरा चीज, ये फेलियर का दूसरा कारण ये है कि हम लोग पैसा देके जुगाड़ करके हम लोग मशीन ले रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस सिस्टम है हम लोगों को फ्री में मिल रहा है। सही है ना सर, कि उसके लिए कितना पैसा जरूर देना पड़ रहा है। जो वेल्थ क्रिएट है, जी जी, वेल्थ के लिए हमको कुछ देना पड़ रहा है क्या? वो फ्री में मिल रहा है ना। जी सर, बाय बाय हम लोग का एंट्री में फ्री में हो गया, मतलब वो इंडस्ट्री में है। वेल्थ एनर्जी का जो वेल्थ इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री में तो हम लोग पैसा लगाए, वेल्थ इंडस्ट्री में हम लोग जीरो पैसा कुछ नहीं लगाए। तो फ्री, जहाँ पे फ्री में एंट्री होता है ना, उसका कुछ वैल्यू हम लोग नहीं देते। इसका फेलियर का तीसरा पॉइंट है, इसलिए लोग बाहर आ जाते हैं, फ्री में एग्जिस्ट कर भी जाते हैं। मान लीजिए किसी शेयर मार्केट में या कोई बिजनेस में, कोई बाजार में आपको वहां पे एक स्टॉल लगाना है, कुछ दुकान किराए पे लेना है, कुछ बिल्डिंग खरीदना है, तो आपको फ्री में एंट्री नहीं मिलेगा, वहां पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब आप लोग, हम टाइम, 3 चीज हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, टाइम, एनर्जी एंड मनी। और टाइम, एनर्जी और मनी इन्वेस्ट करके कहीं इस मार्केट पे हम अपना एक पोजीशन बना रहे हैं, तो हम लोग फ्री में एग्जिस्ट करते हैं कि सर छोड़ के आते हैं कि नहीं आते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं आ गया तो वहां पे मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। तो जैसे भी ऑयल इंडस्ट्री में हम लोग फ्री में एंट्री हो जाता है, वैल्यू
इसका वेल्थ को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं तो फ्री में एग्जिस्ट भी हो जाता है, बाहर भी हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कि पहले जो मैजिक में जो वेल्थ होता है कि मशीन लेता है और एनर्जी की इनकम पे वो डिपेंड नहीं करता है, वो खुद का प्राइमरी इनकम रहता है। ये सेकेंडरी इनकम की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उनको नहीं दिखेगा कि उनको ड्रीम, उनका खुद का ड्रीम को उनको दिखाना है, उनको रियलिस्टिक बनना कैसे कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज हम लोग नहीं करा सकते। तो फ्री में जो आ रहा है वो फ्री में जा भी सकते, इसलिए हम लोग का माइनस में भी क्या हो रहा है, हमारा टीम का जो साइज है वो कम हो रहा है, उसको भी बढ़ाना है, इसके ऊपर भी काम करना है। चौथा चीज है नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। सिस्टम को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, जान रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। फोकस, अभी तो हम लोग के पास जितना जानकारी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया है, मतलब दिमाग का जो मेमोरी है वो मेमोरी में स्टोर हो गया है। उसी को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है और उसको वो सबकॉन्शियस माइंड ही हमको एक पावरफुल आदमी बना सकता है। अगर कोई चीज को हम लोग यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देंगे तो कुछ टाइम बस वेस्ट होगा, डेवलप नहीं कर पाएंगे। सर ये अभी कितना टाइम तक हम लोग रह सकते हैं, सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं? सर 5 मिनट कर लीजिए आप, जी उसके बाद फिर सवाल जवाब दे मेरा 5 नंबर जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ फोकस। अगर कुछ चीज को हम लोग कमिटमेंट, किसी से कुछ कमिटमेंट करके आ रहे हैं तो कमिटमेंट से हम लोग को फोकस नहीं हटाना चाहिए, उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे साथ कोई ज्वाइन करे या मेरे साथ कोई कनेक्ट हुए, कोई फ्लॉग हुए, चाहे वो हेल्थ क्रिएट करने के लिए चाहे वेल्थ क्रिएट करने के लिए, मैं वहीं पे फोकस रखता हूँ। लोगों को बोलता हूँ वहीं पे फोकस रखिए जहाँ पे हमारा हेल्थ क्रिएट होगा और वेल्थ क्रिएट भी होगा। तो फोकस जहाँ पे है वो डेवलप करेगा। अगर 2 पेड़ हम लोग लगाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो कोई भी गुलाब का फूल, कुछ एक पर फोकस करेंगे, एक पर फोकस नहीं करेंगे, जिस पर हम लोग फोकस करेंगे वहां पे फूल खिलेगा, फल होगा। जिस पर के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, फोकस कम होगा, वो खाली पेड़ ही बना रहेगा, ना उसके अंदर वो छाया भी आएगा, ना उस पेड़ में फूल होगा, ना उस पेड़ में फल होगा। तो हम ऐसा फल बनना चाहिए, हमारा एक छत है वो, उसके नीचे हमारा घर डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते आएंगे, रह सकते हैं, और हेल्थ भी हमारा फल फूल जैसे पेड़ में होता है, हम लोग के भी हमारे अंदर भी उस टाइप का डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि सोसाइटी में काम है, हमारा जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में इसलिए चुना क्या है, मैं इस प्रोफेशन से नॉलेज भी लेता हूँ, सब कोई नॉलेज ले रहे हैं, इससे दुनिया का, सोसाइटी का, लोगों का हम लोग हेल्थ मजबूत कर रहे हैं, हेल्थ को हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ का जो नारा है उसको हम लोग प्रैक्टिकली सही में जल जीवन बदल सकता है। इस चीज को हम लोग रियलिस्टिक प्रैक्टिकली एंड विद प्रोफेशनली हम लोगों के सामने हम लोग बता रहे हैं। तो फेलियर होने का जो रीजन है उससे बाहर आना है, उससे बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो चाहिए, सभी बोलते हैं कि आज दुनिया में सब कोई बोलते हैं, नॉलेज के बेसिस में बोलते हैं कि ये करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वायरस है जो माइंड को हैक कर देता है, जैसे कोरोना वायरस हमारे शरीर को हैंग कर
कर चुका था, कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रहा था। अगर किसी चीज को हम लोग को जानकारी है, हम बोलते हैं कि कोई भी दुनिया में बोलता है कि उसको करना चाहिए, वही दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, तो कभी सक्सेस नहीं होगा। ये कल ही मेरे को जानकारी मिला कि करना चाहिए। कॉन्सेप्ट में जो कोई भी है उसका फ्यूचर नहीं है। जो कर सकता है, जो करने के लिए रेडी है, करके दिखा देगा। आज का मैं बात बोल रहा हूँ, आज वही चीज मेरे लाइफ में हुआ है कि कोई भी जैसे शिक्षक होने के बाद जूम मीटिंग लेना चाहिए, खाली शिक्षक के बाद वो नहीं है, कोई भी चाहे तो जूम मीटिंग लेना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन वो बहुत वो इम्पोर्टेंट नहीं है, करके दिखा देना है। आज मेरे अंदर जो भी था, चाहे मैं अच्छे से नहीं मतलब ये कर पा रहा हूँ, आज पहला दिन है मेरा, आगे जाके मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं और अच्छे तरीके से इस जूम के माध्यम से लोगों के साथ, ये हमारे वाओ एकेडमी के साथ में और एक अच्छा नेम एंड फ्रेम बना सकूं। तो इसलिए करना चाहिए, मैं मत फंसना चाहिए, करना चाहिए भी मत फंसना चाहिए, करके दिखा देने में विश्वास बढ़ाना चाहिए। जी, ये मेरे बात में आप 240 पार्टिसिपेंट हैं, साथी हैं, इस चीज पे लोग काम कर सकते हैं।